The Brave Friendship. अली और ज़ैन बेहतरीन दोस्त थे जो एक छोटे से पुरसुकून गांव में रहते थे जिसके इर्द गिर्द हरी भरी खेतियां और ऊंचे सायादार दरख्त थे। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि गांव वाले अक्सर कहते, अगर अली को देखोगे तो ज़ैन को उसके साथ पाओगे। ये दोनों लड़के अपना वक्त खेतों में क्रिकेट खेलने, दरख्तों पर चढ़कर ताज़ा फल तोड़ने और अपने वालिदैन के साथ रोजमर्रा के कामों में मदद करने में गुजारते। उनकी दोस्ती गांव में वफादारी और भरोसे की मिसाल बन चुकी थी। एक दिन गांव के पुराने बरगद के दरख्त के नीचे आराम करते हुए ज़ैन ने जोश भरी नजरों से अली की तरफ देखा और कहा, अली, तुम्हारा क्या ख्याल है, जंगल के पार किया होगा? हमने हमेशा उसके बारे में सोचा लेकिन कभी देखने नहीं गए। अली मुस्कुराया, पता लगाने का एक ही तरीका है, कल सुबह उसे दरियाफ्त करते हैं। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों लड़कों ने पराठे, पानी और कुछ अमरूदों के साथ एक छोटा सा बैग तैयार किया। उनके गांव के करीब का जंगल हमेशा पुरस्कार कहानियों से घिरा रहता था। कुछ देहाती उसकी खूबसूरती की तारीफ करते जबकि दूसरे वहां मौजूद खतरात से खबरदार करते। लेकिन अली और ज़ैन की जुस्तजू और मुहिमजोई की रूह उन्हें अफवाहों से खौफजदा नहीं होने देती थी। जब वो जंगल के अंदर गए तो ऊंचे दरख्तों ने उनके ऊपर छतरी बना ली और सूरज की रोशनी जमीन पर झिलमिला रही थी। वो अपने इर्द गिर्द के मनाजिर पर हैरान थे। दरख्तों पर चहचहाते रंग बरंगे परिंदे, इर्द गिर्द दौड़ते गिलहरियां और खुशबूदार जंगली फूल। कुछ देर चलने के बाद वो एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचे। पानी इतना साफ था कि वो मछलियों को तैरते हुए और पत्थरों को नीचे झिलमिलाते देख सकते थे। ये आराम करने के लिए अच्छी जगह लगती है, ज़ैन ने कहा और खाने का सामान निकाला। जब वो नदी के किनारे बैठे खाने का लुत्फ ले रहे थे तो अचानक उन्हें मदद के लिए एक मध्यम और मायूस कुन आवाज सुनाई दी। अली और ज़ैन ने फिक्रमंदी से एक दूसरे की तरफ देखा। वक्त ज़ाय किए बगैर वो अपनी चीजें उठाकर आवाज की समत भागे। कुछ देर बाद वो एक छोटे से खुले इलाके में पहुंचे जहां एक लड़का गिरे हुए दरख्त की शाख के नीचे फंसा हुआ था। इसका चेहरा खौफ से जर्द था और उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने इसके पास झुककर नरमी से कहा, फिक्र ना करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसी दौरान ज़ैन ने भारी शाख का जायजा लिया और फैसला किया कि उन्हें इसे उठाने के लिए मिलकर काम करना होगा। 3 की गिनती पर ज़ैन ने कहा। अपनी तमाम ताकत के साथ उन्होंने शाख को लड़के के ऊपर से हटा दिया। लड़के ने सुकून का सांस लिया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम समी है, इसने कहा। मैं जंगल में भटक गया था और ये शाख मुझ पर गिर गई। अली ने इसे पानी पेश किया जबकि ज़ैन ने चोटों का मुआयना किया। तुम खुशकिस्मत हो कि सिर्फ मामूली खराशें आई हैं, ज़ैन ने कहा। हमारे साथ चलो, हम तुम्हें गांव वापस ले जाएंगे। रास्ते में समी ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। वो एक करीबी कस्बे का यतीम था और उसका कोई खानदान नहीं था जो उसका ख्याल रखता। तजस्सुस के बाइस वो जंगल में आ गया था और रास्ता भटक गया था। जब वो गांव पहुंचे तो अली और ज़ैन ने समी का तारुफ अपने वालिदैन से करवाया। उनकी वालिदा, एक नर्म दिल खातून, ने समी को गिले लगा लिया। अब से तुम हमारे साथ रहोगे, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। समी की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से सर हिलाने लगा। इस दिन से समी उनके खानदान का हिस्सा बन गया। तीनों लड़के एक दूसरे से जुदा न होने वाले दोस्त बन गए और अपने दिन खेलने, दरियाफ्त करने और सीखने में गुजारते। उन्होंने गांव वालों को एक अहम सबक सिखाया, बहादुरी और मेहरबानी अजनबियों को खानदान बना सकती है और जिंदगियां बदल सकती है। साल गुजरते गए और उनकी दोस्ती मजीद मजबूत होती गई। अली, ज़ैन और समी गांव में एक 3 भाई के नाम से मशहूर हो गए। उन्होंने मिलकर सबको ये सिखाया कि हिम्मत, हमदर्दी और दोस्ती का रिश्ता कभी ना टूटने वाला होता है।
अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।